हेलो एवरीवन, जितने भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मेरा नाम शुभ लोहिया है और ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है। एंड ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं था ऐसा वीडियो बनाने का। बट बात ऐसी है कि मैं क्लास 10th में था एंड तब मुझे मन करता था कि कंटेंट क्रिएट करें। एंड लेकिन इतना टाइम नहीं मिला बिकॉज आई वॉज इन क्लास 10th, बोर्ड ईयर था एंड इसी साल मेरे बोर्ड रिज़ल्ट्स भी आउट हुए। तो मुझे कंटेंट के लिए भी कोई मतलब एक कंटेंट नहीं था वीडियो बनाने के लिए। सो अभी कुछ लाइक 2:30 हो रहे हैं वीडियो में, अगर आपने देखा होगा। एंड मैं ऐसे ही बैठ के खाली बैठा हुआ था, टीनेजर लाइफ में हूँ, शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें रहती हैं, मतलब स्लीप शेड्यूल तो इतना अच्छा नहीं है। बट ऐसे ही लिख रहा था अपनी डायरी में, तो मुझे एक अंदर से बात आई कि अपने उन दोस्तों के लिए, अपनी उन ऑडियंस के लिए बनाना चाहता हूँ कुछ जो लाइक बिटवीन द एज ऑफ 14 to 17 है, लाइक अपनी स्कूल लाइफ में बेसिकली क्लास 9th एंड 10th 11th 12th में है, वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे मुझसे। एंड तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि जितने भी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स हैं, कौन से भी बोर्ड से हों, लाइक ICSE या CBSE, बट मैं स्पेशली ICSE बोर्ड से हूँ। तो बात ऐसी है कि क्लास 10th का रिज़ल्ट निकला 30th of April एंड मेरा भी रिज़ल्ट निकला, तो मैंने भी देखा। तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट तो नहीं था जो मैंने सोचा था कि जो परसेंटेज मेरी आनी चाहिए। मेरी परसेंटेज दैट आई एक्सपेक्टेड वाज लाइक बिटवीन 95 to 96। इट वाज बेसिकली 96% दैट वाज आई एक्सपेक्टेड, बट आई डिड नॉट गेट दैट। आई रिसीव्ड 91.4 एज माई बोर्ड परसेंटेज दिस ईयर एंड यही मेरा 10th का रिज़ल्ट निकला। तो बहुत अंदर से एक बात आई कि यार ये एकदम से ऐसा कैसे, मैं तो सोच रहा था कि 96 ही आएंगे या 95 आएंगे। एंड वैसे मैंने जब मैं स्टार्टिंग में 10th एंटर करा था तो मैंने एम करा था कि आई विल स्कोर 99%, बिकॉज इट वॉज ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स एम, कि हम दोस्तों का भी एम था, जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सब का एम था, एक ग्रुप था मेरा बॉयज़ का। तो हम सब ने दोस्तों ने एम करा था कि वी विल स्कोर 99%। बट जैसे जैसे बढ़ते गए, लाइक टाइम भी खूब वेस्ट करा, बट ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई भी करी, बट चीज़ें उस तरीके से गई नहीं। बिकॉज जितना भी आप प्लान करते हो ना, उस तरीके से अगर हर चीज़ हो जाए तो यू आर लाइक गॉड गिफ्टेड इंसान। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है MS से, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ, तभी मैं ये कह रहा हूँ। तो बात यहाँ से शुरू हुई कि मेरे बोर्ड रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं गए और जो परसेंटेज मैंने सोची थी वो मुझे मिली नहीं। तो अभी मैं क्लास 11th में मैंने एडमिशन ले लिया है एंड एज अ साइंस स्टूडेंट मेरा तो यही मानना है कि यार ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स साइंस लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बाकी स्ट्रीम्स आर नॉट गुड, अदर स्ट्रीम्स आर ऑल्सो गुड एंड हैं अच्छी बाकी स्ट्रीम्स भी। बट मैंने पर्सनली साइंस इसलिए लिया क्योंकि मुझे साइंस पसंद भी है। ऑन दी अदर हैंड मेरे बोर्ड रिजल्ट में साइंस के मार्क्स कम भी है, बट इट्स नॉट दैट कि आई डोंट लाइक साइंस। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ फिज़िक्स एंड ऑन दी अदर हैंड आई ऑल्सो लाइक मैथ्स एज वेल, लिटिल लिटिल। तो जैसे मैंने बोला कि मैथ्स भी मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, तो यही था कि साइंस ले ली, मैथ्स ले ली। बट एक बात अभी भी जो मन में आती है और जो कहीं ना कहीं हमेशा रहेगी कि यार इतनी परसेंटेज कम कैसे चली गई, क्योंकि यार दुख तो होता है एंड अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली जो बात होती है ना, वो नहीं मिलता है। एंड कहीं ना कहीं मन ये भी सोचता है कि यार वो लोग तो जो पढ़ने में मुझसे अच्छे नहीं थे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी प्री बोर्ड में भी परसेंटेज कम आई, उनकी मुझसे बोर्ड में परसेंटेज आ गई, तो एक सेल्फ डाउट का एक बात आती है मन में, राइट। एंड जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो, उसमें से अगर कुछ लोग होंगे ऐसे जिनका अनएक्सपेक्टेड बोर्ड रिज़ल्ट आया, लाइक जिनका एक्चुअली में कम आया, तो दे कैन रिलेट विद दिस थिंग कि यार क्यों। बट
अंदर से तो बात यह रहेगी, बट जब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस करी एंड कुछ सीनियर्स से भी मैंने डिस्कस करी ये बात, तो बात उनने मुझे ये बताई कि शुभ, उनने मुझे कहा कि यार बुरा तो सबको लगता है कि उनकी बात ऐसे गई, बट द थिंग इज़ कि हमने क्या सीखा उस गलती से, बिकॉज़ हमें इम्प्रूव करना है एट द एंड, एंड हमारी लड़ाई दूसरों से नहीं है. द डे व्हेन वी रियलाइज दैट आवर कंपटीशन इज़ नॉट फ्रॉम अदर्स, राइट, इट इज़ विद इन आवर सेल्स, राइट, विथ आवर माइंड सेट, with our own routine, that day we'll know that what is the competition is all about. And it is very necessary to note and to also notice that कि हमारा competition खुद से है. एंड ये बात मुझे कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ हुआ कि ये बात सही है कि हमारी कंपटीशन हमारे खुद से होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने इस क्लास 10th के जितना भी प्रोसेस हुआ उसमें टाइम वेस्ट भी किया और स्लीपिंग शेड्यूल भी बिगड़ा था. एंड कभी तो कोर्स नहीं कंप्लीट होता तो रात रात बैठ के कोर्स कंप्लीट करा पढ़ने के लिए. एंड जिस तरीके से टीचर्स ने बोला था वैसे फॉलो बहुत कम ही हो पाया, है ना. एंड इतना फ़न मोड में चीज़ें थी तो उसको बैलेंस करना वॉज वेरी डिफरेंट. एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो देयर, आई कैनॉट इग्नोर दैट पार्ट. बट यही सब चीज़ें हैं फिर माइंड में आती हैं ना. बट ऐसा नहीं था कि मैं किसी चीज़ को रेगरेट कर रहा हूँ, क्योंकि करा तो मैंने जो भी अपने परमिशन से ही करा. टाइम भी उतना ही दिया उस पढ़ाई को अपनी परमिशन से, और अपना टाइम भी जिस तरीके से यूज़ करना था या जो भी करा अपनी परमिशन से करा. तो बात यही है कि फिर जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है तो हम अपने आप को कोसते हैं, अपने उस शेड्यूल को कोसते हैं. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड लर्न कि अब जो गलतियाँ हो चुकी हैं उसे इम्प्रूव करा जाए और उससे आगे बढ़ा जाए. तो अब मैं क्लास 11 में हूँ और सोचा था कि क्लास 11 में खूब इन्जॉय करेंगे. 2026 विल बी द ईयर दैट आई विल नॉट स्टडी मच, आई विल इन्जॉय. बट कमिंग बैक टू रियलिटी इज़ दैट कि ये साल तो और टफ़ है. मतलब क्लास 10 से ये 10 गुना और ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि यहाँ चीज़ें जितनी भी हैं बहुत अलग है. मतलब मैं पढ़ रहा था अभी केमिस्ट्री, तो मुझे मतलब लिटरली कुछ चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी. मतलब जब मैं क्लास 10 में था तो मेरा फर्स्ट चैप्टर ऐसे था, इट वाज लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन केमिस्ट्री. तो बहुत इजी था, उसमें फाउंटेन एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ना था एंड इक्वेशंस थी तो वो तुरंत लर्न हो जा रही थी. बट अभी केमिस्ट्री में क्या है कि चीज़ें वो सेम नहीं है. एंड सिमिलरली विथ द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स टू, दे आर नॉट दैट ईजी एज़ कम्पेयर टू क्लास 10, बिकॉज क्लास 10 का जो रहता है वे ऑफ पैटर्न वो बहुत स्ट्रक्चर्ड रहता है. बट क्लास 11 में ऐसा बिल्कुल नहीं है स्ट्रक्चर्ड, बट अगर आप करते हो तो क्लास 11th का है. लेकिन 10 में स्ट्रक्चर्ड रहता है, काउंसिल से भी साइड से रहता है. बट क्लास 11th का इट इज़ नॉट लाइक दैट कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है. आपको खुद स्ट्रक्चर करना पड़ता है, आपको खुद टाइम देना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ से डमी भी करते हैं. they prioritize their time for JEE and NEET also. So it is very different for them also to manage the time and also to enjoy their life, because it is also an important part of life. तो मेरा कहना बस यही था कि इस वीडियो के थ्रू, जो मेरी पहली वीडियो है, कि नथिंग इज़ सर्टेन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए हमें किसी चीज़ के लिए. हमें बिल्कुल काम माइंड से जो हमने सोचा है ना उस दिन के लिए उसे करना चाहिए. एंड ये चीज़ मेरे लिए भी लेसन जाती है, तभी मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात अपने आप को भी बता रहा हूँ और एक बात आप लोग को भी बता रहा हूँ कि वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड एवरी डे वी शुड डू समथिंग न्यू टू आवरसेल्व्स सो दैट वी कैन लर्न समथिंग. एक प्रोडक्टिविटी की बात आनी चाहिए. एंड आई बिलीव कि इस साल मैं बिल्कुल इम्प्रूव करूँगा, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिज़िकली हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि एट द एंड ऑफ माई लाइफ माई गोल इज़ कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया दिखना भी है, बढ़िया सोचना भी है,
और अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना है। तो इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। गलतियाँ होती हैं, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, मन ख़राब भी होता है। बहुत चीज़ें होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर करते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं अपने पास दबा के रखते हैं। बट एट लास्ट हमें उन चीज़ों को भी ऐसे करना है कि वो चीज़ें हमें ज़्यादा हार्म ना करें, राइट। एंड यही था मेरी तरफ से एज अ ऑडियंस। आपने जो भी मेरे बातों से सुना एंड जो भी आपने समझा, आई होप इट वर्क्स एंड आई होप आप लोग भी उस चीज़ को सोचेंगे एक बार एंड अपना रिएक्शन या जो भी चीज़ होगी उसे ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। और कोई भी बात आपको मेरी कुछ भी अलग लगती है तो ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा, बिकॉज़ वो भी बहुत इंडीड नीडेड है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं रोकता हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ इम्प्रूव करने को है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।